बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तालिबान और इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात की कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है और तालिबान बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा इस्लामी मुल्क तालिबान के बारे में क्या रवैया रखता है। तो इसी पे आज बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो इस्लामिक ममालिक की तंजीम है OIC, वो इस हवाले से उसका क्या नुक्ता नज़र है। इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद OIC ने अभी तक सिर्फ एक ही बयान जारी किया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उन्हें तशवीश का इजहार है और OIC ने सभी फरीकों से तशद्दुद बंद करने और मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा किया है। OIC ने कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बयान से ज्यादा OIC ने कोई और काम नहीं किया क्योंकि ना उनके कोई तालिबान के साथ उन्होंने बराह रास्त कोई बात की है और ना ही तालिबान के जो मुखालिफ हैं, जो साबिक अफगान हुक्मरान हैं, उनके साथ उनका कोई राब्ता है। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात आजकल कैसे हैं। तो पाकिस्तान के तालिबान के साथ करीबी रवाबित रहे हैं। पिछली हुकूमत जब थी तालिबान की, उस वक्त भी पाकिस्तान के अहम मामलात में तालिबान के साथ मुशावरत होती थी और अभी भी यही तासुर लिया जाता है कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बहुत सारे इश्यूज के ऊपर अभी भी बात चल रही है। और ये जो हमारे जो सरहदी मामलात हैं, जैसे पाक अफगान चमन बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर है, इस हवाले से भी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात वो होते रहते हैं। और ये अभी तक उन्होंने जो अभी तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है, मौजूदा जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने, तो इस हवाले से पाकिस्तान के साथ उनके फिलहाल अच्छे मरासिम हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे गहरी नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान का ये मौकफ है अफगानिस्तान में सियासी समझौते की कोशिशों की पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि पाकिस्तान में 30 लाख से जायद अफगान पनाह गज़ीन भी रहते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी सरहद है। तो ऐसे में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए सबसे अहम हमसाया मुल्क भी समझा जाता है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान भी जैसे पाकिस्तान का भी हमसाया है और अफगानिस्तान का भी हमसाया है और ईरान जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे काफी बेचैन है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वाले अफगान फौजियों ने भी ईरान में जाके पनाह ली है और ईरान ने तालिबान से काबुल और हरात में मौजूद जो उनका सफारती अमला है उनको भी सिक्योरिटी देने की जमानत मांगी थी, तो जिसपे तालिबान ने उनको सिक्योरिटी भी फराहम की है। इसी साल यानी 2021 के जुलाई के महीने में तालिबान के चंद नुमाइंदों ने तेहरान में जाकर ईरान के वजारत खारजा के एहलकारों से मुलाकात भी की थी और उनके ईरान के साथ बेहतर मरासम की तवक्को अब समझी जा रही है कि वो उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान भी ये चाहते हैं कि वो अपने करीबी हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें। अब सेंट्रल एशिया की रियासतों की बात करें, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान, तो वस्त एशिया के ये तीनों हमसाए मुल्क अफगानिस्तान के हालात से मुतासर होते रहते हैं। अफगानिस्तान तनाज़े की वजह से इनके यहाँ मुसलसल पनाह गुज़ीन आते रहते हैं। हालांकि गुज़श्ता कुछ अरसे से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान पनाह गुज़ीनों की जानिब अपने रवैये में खासी सख्ती इख्तियार किए हुए है कि जुलाई में जब अफगान फौजी भागकर अफगानिस्तान पहुंचे थे तब उज़्बेकिस्तान ने फौजियों को वापस लौटा दिया था और सरहद पर भी सख्ती कर दी थी। इसी तरह ताजिकिस्तान ने भी सरहद पर सख्ती बढ़ाते हुए मजीद 20,000 फौजियों की तैनाती की थी। अफगानिस्तान में बढ़ती मुश्किलात के दरमियान ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने बाहमी इत्तेहाद को भी बढ़ाया है। दोनों ममालिक की अफवाज ने मुश्तरका फौजी मशकें भी की और वहीं तुर्कमानिस्तान ने भी तालिबान से ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की है। सरहद पर तालिबान का कंट्रोल मजबूत होते ही तुर्कमानिस्तान ने तालिबान के नुमाइंदगान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। हालांकि तालिबान कहते रहे कि वो हमसाए ममालिक के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक खतरा नहीं बनेंगे और इनका दूसरे ममालिक की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा भी नहीं। बावजूद इसके उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस फिक्र का माहौल है और अभी तक वस्त एशिया के इन तीनों ममालिक ने तालिबान से मुतल्लिक कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया। अब बात करते हैं बड़े इस्लामी मुल्क तुर्की की। तो तालिबान को अफगानिस्तान में अपने मकासद में तालिबान की अफगानिस्तान में कामयाबी के बावजूद तुर्की अभी भी काबुल के हामिद करजई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट
पे का कंट्रोल अपने पास रखने का इरादा रखता है और तुर्की की अफवाज वहां पे मौजूद हैं। और तुर्की ने इससे पहले जो बयान दिया था कि वो अमरीकी इनखला के बाद जो काबुल का एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाले रखेगा। हालांकि तालिबान तुर्की के इन इरादों से खुश नहीं है। तालिबान ने तुर्की को धमकी दे रखी है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर अपनी फौज ना भेजे। और इसी तरह तुर्की के सदर ने भी जरा तालिबान के खिलाफ कुछ सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि हमारी नजर में तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ होना चाहिए। तुर्की दरअसल नेटो इत्तेहाद का भी एक अहम रुकन है। हालांकि तुर्की की फौज अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रही, लेकिन तुर्की ने अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की कारकर्दगी की हिमायत की है। इस्लामी दुनिया के सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के मसले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। सऊदी अरब की अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ ही तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब ने तालिबान के साथ भी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। हालांकि 2018 में कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से ये सऊदी अरब ने मुज़ाकरात से खुद को दूर कर रखा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है, लेकिन अफगान तनाज़े पर खुलकर कुछ नहीं बोलता। इसी तरह अगर मुत्तहिदा अरब इमारात की बात की जाए तो उन्होंने भी फिलहाल तालिबान के हवाले से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अफगानिस्तान के साबिक भगोड़े सदर हैं अशरफ गनी, जो काबुल से भागकर अबू धाबी में पहुंचे और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अशरफ गनी को वहां पे पनाह भी दे रखी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये मौजू आपको पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले मौजू के साथ बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।